तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8th मैथ चैप्टर 7th विच इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। देखो, हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर लिया था, अब डिस्कस करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले बात आती है कि एक क्यूब क्या होती है, जिसकी 3 साइड यानी कि 6 साइड होती है और सभी साइड क्या होती है, इक्वल। अगर नंबर की टर्म में बात करें तो मान लीजिए हमें क्यूब फाइंड करनी है 2 की क्यूब। इसका मतलब क्या होगा, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू जा 4 टू जा 8। तो आपको 15 तक क्या है, क्यूब लर्न होनी चाहिए। 1 की क्यूब क्या होगी, 1। 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729 एंड 10 की क्यूब 1000। देखो, आपको 15 तक क्या है, क्यूब्स लर्न होना चाहिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं 10 तक। 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729 एंड 10 की क्यूब 1000। नेक्स्ट 11 की क्यूब 13, 31, 12 की क्यूब 17 टू 8, 13 की क्यूब 14 की क्यूब एंड 15 की क्यूब। देखो, 11 की क्यूब क्या होगी, 1331, 12 की क्यूब 1728, 13 की क्यूब 2197, 14 की क्यूब 2744 और 15 की क्यूब 3375। तो आप 2-3 बार इनको लर्न कर लेना, एक बार रीड कर लेना, जिससे आपको क्या ये लर्न हो जाए। उसके बाद यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास कि ओड नंबर की क्यूब क्या होगी। ओड नंबर की क्यूब क्या होगी, ओड होगी ओड। इवन नंबर की क्यूब क्या होगी, इवन। आप देख सकते हैं 1 क्या है, ओड। ओड की क्यूब 1 की क्यूब 1 यानी कि ओड। 3 की क्यूब ओड, 5 की क्यूब ओड, 7 की क्यूब ओड, यानी कि ओड नंबर की क्यूब क्या आएगी हमारे पास, ओड। और इवन नंबर की क्यूब क्या आएगी, इवन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट आता है सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। तो देखो, हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न आते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास, देखो, अगर 1 है और 1 की क्यूब क्या होती है, 1। 1 के बाद सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर क्या होगा, यानी कि 1 के बाद क्या आएगा, 3। 3 के बाद 5, 5 और 3 क्या होगा, 8, यानी कि 2 की क्यूब। अब 5 के बाद क्या आता है, 7, 9 और 9 के बाद 11, ये कितना होगा, 27, 3 की क्यूब। 11 के बाद क्या आता है, 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, ये क्या होगा हमारे पास, 4 की क्यूब 64। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक पैटर्न आ गया कि हम किस तरह से ओड नेचुरल नंबर से क्या क्यूब फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो, पहले एक टर्म थी, एक ही टर्म ली। 2 की क्यूब कितनी होती है, 8, यानी कि 2 टर्म आएंगी 2 में तो 2 टर्म। 3 है तो 3 टर्म, 4 है तो नेक्स्ट 4 टर्म, ऐसे जोड़ते जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स, यानी कि क्यूब और उनके प्राइम फैक्टर। तो जैसे हमारे पास गिवन है 7 to 9,
देखो जैसे हमारे पास गिवन है 7 2 9, प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? अब ये किस पे जाएगा? 3 पे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन 3 पे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 पे 27, 3 पे 9, 3 पे 3 और 3 पे 1। कितने 3 हो गए हमारे पास? अब देखो वहां पे स्क्वायर में क्या था, 2 का पेयर बनता था, यहाँ पे क्या है 3 का एक पेयर बनेगा, तो यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, एक पेयर हमारे पास ये, और 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 पेयर बन गए, तो हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो क्यूब रूट ऑफ 7 to 9, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 इज 9, यानी कि 7 to 9 की क्यूब रूट क्या आ गया हमारे पास 9। तो ये कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके द्वारा हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना सीखा था। आज हमने क्या सीखा? उनकी क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सीखा। इसके बाद देख लेते हैं स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि अगर आपको कोई नंबर गिवन है और हमें ऐसा नंबर बताना है कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, किस से मल्टीप्लाई करे, तो इस तरह क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो जैसे में एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल सेकंड, इज 392 परफेक्ट क्यूब? इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि पहले तो मैं बताना है 392 क्या परफेक्ट क्यूब है, तो क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16, 2 पे 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, अगेन किस पे जाएगा? अब ये देखो 3 9 और 4 13, 3 पे नहीं जाएगा, 4 5 6 नहीं जाएगा, 7 पे 7। अब हमारे पास पेयर क्या आ गया? देखो 2 का तो हमारे पास ट्रिपलेट आ गया, यानी कि 2 तो कितनी बार है? 3 बार, लेकिन 7 कितनी बार है? 2 बार, तो यानी कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 7 से। तो 7 2 जा 14, 1 7 9 जा 63 और 1 64, 6 7 3 जा 21 और 6 27। और इस ये किसका क्यूब है? यानी कि यहाँ पे यहां से 2 लेंगे और यहां से 7, यानी कि 14। तो 14 का क्यूब क्या हमारे पास? 2744। और हमने 392 को किससे मल्टीप्लाई किया? हमें क्या करना है? पेयर बनाना है, ट्रिपलेट का पेयर बनाना है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। और हमारे पास क्या आ गया फिर? ये 14 का क्यूब। तो इसी तरह से एग्जाम्पल थर्ड गिवन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल थर्ड थोड़ा डिफरेंट है, एक बार देख लेते हैं इसको भी। वहां पे तो देखो हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड में क्या था? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है? डिवीजन की, किससे डिवाइड करे कि वो क्या आ जाए? परफेक्ट क्यूब। अब ये किस पे जाएगा? 2 पे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 40 का हाफ 20, अगेन 2 पे, 13 दूनी 26, 6 का हाफ 3 और 10। अब किस पे जाएगा? 2 पे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब देखो ये किस पे जाएगा? 2 पे नहीं जा सकता, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, तो 5 पे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। और ये तो हमें 1 3 3 1, ये तो हमें पता है क्या होता है? 11 का क्यूब। तो यहां से अगर 11 पे तो 121 आएगा, और अगेन 11 पे तो 11 आएगा। ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास 2 का ट्रिपलेट है, यानी कि 3 बार 2 और 3 बार क्या है? 11। तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा ये नंबर? 5 से। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 5 से, तो देखो 53240 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 2 4 यानी कि 5 4 जा 20, 5 8 जा, तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे देखो जीरो भी आएगी, तो ये क्या आएगा? 10,648।
देखो 5 × 5 ना चलने की 0, फिर 5 6 जा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10,648। और ये किसका क्यूब है, 11 दूनी 22, तो 22 का क्यूब क्या हमारे पास 10,648। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, सेम है जैसे डिवीजन वाला ये प्रोसेस किया है, इसी पे बेस्ड है, तो खुद से ट्राई कर लेना। अगेन एग्जाम्पल 5 भी सिमिलर है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।